उत्तर प्रदेश में अब अपराधी तो अपराधी तथा कथित आपराधिक प्रवृत्ति के जनप्रतिनिधि भी कानून की शरण में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। बसपा सांसद अफजल अंसारी की लोकसभा से अयोग्यता अब लगभग तय है। उत्तर प्रदेश सांसदों व विधायकों के अयोग्यता के मामले में आगे बढ़ता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में अब अपराधी तो अपराधी लेकिन तथाकथित आपराधिक चरित्र के जनप्रतिनिधि भी कानून की शरण में जाना चाहते हैं। हालिया घटनाओं की वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है। अभी बहुत सारे ऐसे ताजे मामले आ रहे हैं, मसलन अफजल अंसारी को लेकर के उसे भी 4 वर्षों का उनके ऊपर सजा डल चुका है। जैसे सजा डला, उनके जो लोकसभा की सदस्यता थी वो जाने का डर सताने लगा, और ये होगा भी क्योंकि 2 साल से ज्यादा का सजा अगर किसी को मिलता है, किसी जनप्रतिनिधि को, चाहे वो विधानसभा का सदस्य हो या पार्लियामेंट का सदस्य हो, तो उसे अपने पद को छोड़ना होगा। अब सवाल ये आता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में ही विपक्ष के लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हो रहा है? क्या बीजेपी के विधायक या सांसदों पे ऐसा कानून का चाबुक नहीं चला है, संविधान का चाबुक नहीं चला है? लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आज मैं आपको कुछ ऐसे नाम बतलाऊंगा जो अलग अलग पार्टियों से हैं, बीजेपी से भी हैं, जिनकी सदस्यता पूरी तरीके से खत्म हो गई है। लेकिन घटना सितंबर 2013 की है, जिसमें कांग्रेस के राशिद मसूद जो भ्रष्टाचार और अन्य अपराधों के आरोप में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद अपनी राज्यसभा सीट खो दी थी। इस तरह सीट गंवाने वाले या पहले जनप्रतिनिधि थे राज्य के, वो भी सांसद, वो भी कांग्रेस के। उस वक्त कांग्रेस सरकार में थी केंद्र के अंदर। अयोग्यता का सामना करने वाले यूपी के विधायकों में सपा के पूर्व विधायक मोहम्मद आजम खान, जो रामपुर से विधायक थे, सपा के कद्दावर नेता और उनके सुपुत्र अब्दुल्ला आजम भी शामिल। आजम खान बार बार आरोप लगाते रहते हैं बीजेपी के ऊपर कि वो संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते हैं, लेकिन उनकी गलतियों की वजह से कोर्ट ने उन्हें सजा दिया। उनको और उनके बेटे को विधानसभा से अयोग्य घोषित होना पड़ा। भाषा अभद्र भाषा प्रदर्शन करने और यातायात बाधा करने के से जुड़े एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य घोषित किया गया था इन दोनों। अब्दुल्ला आजम के बारे में एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। अब्दुल्ला आजम यूपी विधानसभा से 2 बार अयोग्य हो चुके हैं। मानने वाली बात है ना, कोई एक बार होता है, ये महाराज 2 बार हो चुके हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा विधानसभा के लिए उनके चुनाव को रद्द करने के बाद उन्हें पहले 2020 में अयोग्य घोषित किया गया था। उनकी पिछली अयोग्यता 16 दिसंबर 2019 से प्रभावित थी। अब सोचिए, 2 साल अगर हटा दिया जाता है तो 21 में समाप्त होता है, लेकिन फिर से चुनाव लड़ते हैं। अब बात करते हैं भाजपा के विधायकों की। खतौली जो मुजफ्फरनगर में है, विक्रम सैनी ने हाल में ही इसी आधार पर अपनी सदस्यता खो दी थी। तो ये कोई विपक्ष के लोग ये आरोप नहीं लगा सकते हैं बीजेपी पे कि उनके विधायकों को इस तरीके से सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया। दिसंबर 2021 में गोसाईगंज अयोध्या के भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी ने 29 साल पुराने फर्जी मार्कशीट मामले में एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद अपनी सदस्यता खो दी थी। ये दूसरे नंबर के हैं खब्बू तिवारी जी। मैं ये इंफॉर्मेशन इसलिए लेकर के आया हूं कि बार बार बीजेपी पे आरोप लगते रहते हैं कि ये लोग अपने विधायकों को तरजीह देते हैं। बात दिसंबर 2019 की है। बांगड़मऊ उन्नाव से निष्कासित बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर, इनको कौन नहीं जानता महाराज, ये तो बड़े कुख्यात रहे हैं। वो दिल्ली की सत्र अदालत द्वारा रेप के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था। ये इतने कुख्यात हुए थे कि पूरी घेराबंदी कर दी गई थी और बीजेपी ने प्रेशर में इन्हें निष्कासित किया था। दिल्ली की अदालत ने 4 बार के विधायक सेंगर को उम्र कैद की सजा का फैसला सुनाया था। उन पर 2017 में अपने गांव माखी, जो उनका गांव है माखी,
एक लड़की के साथ बलात्कार का आरोप लगाया गया था, जो आरोप सही पाया गया। अप्रैल 2019 में हमीरपुर के भाजपा विधायक अशोक सिंह चंदेल ने हमीरपुर जिला अदालत द्वारा 1997 के एक हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने और आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाने के बाद अपनी सदस्यता खो दी थी, विधानसभा की सदस्यता खो दी थी। ये कुछ ऐसे लोग थे, ऐसे जनप्रतिनिधि थे जिन्हें जनता ने अपना बहुमूल्य वोट देकर के अपने प्रतिनिधि के रूप में विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में भेजा था। लेकिन ये भूल जाते हैं, ये वो जनप्रतिनिधि हैं, ये भूल जाते हैं कि जनता ही जनार्दन है। लोकतंत्र में हर 5 साल में पब्लिक को मौका मिलता है अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए। चुनने के बाद ये वो जनप्रतिनिधि हैं जो सत्ता के नशे में, वो जो हनक होता है उसमें पागल हो जाते हैं। जिनका जिनका मैंने नाम लिया, चाहे वो अफजल अंसारी हो, चाहे आजम खां हो, या फिर भाजपा के सेंगर हो, जितने भी लोग हैं, या खब्बू तिवारी हो, ये सभी लोग सत्ता के नशे में, सत्ता के हनक में इनका मेंटल बैलेंस गड़बड़ा जाता है। इन्हें ये लगने लगता है कि इनका कोई कुछ नहीं कर सकता, ये संविधान से बड़े हैं, ये कानून से बड़े हैं, ये पब्लिक से बड़े हैं। लेकिन जब इनकी सदस्यता जाती है तब इन्हें दिन में भी तारे नजर आने लगते हैं। खैर, ये एक संदेश है हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के लिए, चाहे वो विपक्ष के हों या फिर पक्ष के हों, राज्य के हों, केंद्र के हों, किसी भी राज्य के, छोटे से स्तर के जनप्रतिनिधि हो, चाहे पंचायत लेवल के हों, जिला लेवल के हों, विधानसभा लेवल के हों, लोकसभा लेवल के हों, उन्हें ये समझना चाहिए कि कानून और संविधान से बढ़ के इस देश में कुछ भी नहीं है। अगर वो गलत करेंगे तो गलत का रिजल्ट भी उन्हें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो आज आने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन बताने का रीज़न यही था कि आप सभी दर्शकों को पता चले कि सिर्फ विपक्ष के ही लोग, विपक्ष के ही जनप्रतिनिधि जो है सदस्यता से उनको वंचित नहीं किया जा रहा है। भाजपा के भी लोग हैं, भाजपा के भी पूर्व विधायक हैं जिनके कुकर्मों की वजह से कोर्ट ने उन्हें सजा दी, और सजा के बाद कुछ जेल में हैं, कुछ जेल जाने की तैयारी में हैं, और कुछ भविष्य को सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। तो ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए देखते रहिए वार्ता समाचार।